अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त शिराज अहमद। तो आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट बीएसएन एडमिशन्स के बारे में। आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे कि गवर्नमेंट बीएसएन के मेल और फीमेल के लिए एडमिशन 2024 के कब ओपन होंगे। गवर्नमेंट बीएसएन एडमिशन के बारे में जानने से पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए कि गवर्नमेंट के एडमिशन्स का जो एक टाइम है या जो स्पेसिफिक टाइम होता है वो कैसे डिपेंड करता है और वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप सबको मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि पास्ट के अंदर मेल नर्सिंग या फीमेल नर्सिंग के जो एडमिशन थे वो किस तरह से होते थे। अब से तकरीबन 2 या 3 साल पहले 2020 में जब बीएसएन जेनेरिक प्रोग्राम का आगाज़ हुआ तो उस टाइम एडमिशन जो है वो हर कॉलेज अपने ओन के ऊपर करता था। मींस के एडमिशन जो थे वो ऑफलाइन होते थे। हर स्टूडेंट को रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाके वहाँ पे फॉर्म सबमिट करवाना पड़ता था, फिर वो कॉलेज खुद ही मेरिट लिस्ट शो करता था और फिर एडमिशन कन्फर्म हो जाता था। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए और सारी चीज़ों को ऑन मेरिट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जिसके जरिए आप गवर्नमेंट के तमाम कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अब उसमें पहले 16 टीचिंग हॉस्पिटल्स को ऐड किया गया, फिर फर्दर 28 डीएचक्यू हॉस्पिटल को भी उसमें ऐड किया गया। फर्स्ट जो एडमिशन हुए थे उसके अंदर आपके जो एडमिशन थे वो ऑफलाइन थे बीएसएन जेनेरिक के, लेकिन बाद में फिर इसको ऑनलाइन कर दिया गया और ऑनलाइन के अंदर काफ़ी इश्यूज भी आए। लेकिन उसमें जो एक टाइम जो प्रॉपर था एडमिशन का वो मिस होता रहा। मीन्स के पहले जब एडमिशन हुए थे 2020 में, उसके बाद 2021 में एडमिशन नहीं हुए, फिर 22 में एडमिशन हुए, फिर 23 के अंदर 2 दफ़ा एडमिशन हो गए। तो ये सारा क्राइटेरिया जो है ये सारा आज आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना एडमिशन्स के जो क्राइटेरिया और सारा ये किस तरह से मैनेज किया जा रहा है। तो पहले ये होता था कि आपके जो है ना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के अंदर एडमिशन ओपन हो जाते थे। आपके 1 या 2 महीने तक मेरिट लिस्ट लगती थी और इसके बाद आपके जनवरी से सेशन का आगाज हो जाता था और आपके मार्च के अंदर पेपर हो जाते थे। लेकिन हुआ ये कि 1 साल एडमिशन ना ओपन होने की वजह से वो जो बैच था उसको कंप्लीट करना पड़ा। जब उसको कंप्लीट करना पड़ा तो 1 साल के अंदर उन्होंने अब्रप्ट एडमिशन्स निकाले, जैसे 28 डीएचक्यूज के एडमिशन्स हुए और उनके अभी तक पेपर्स नहीं हुए। उसके इन द सेम वे 28 डीएचक्यूज के और 16 टीचिंग हॉस्पिटल्स के फिर मिला के एडमिशन्स हुए और फिर मॉर्निंग के एडमिशन्स हुए, फिर इवनिंग के एडमिशन्स हुए। तो ये सारा क्राइटेरिया था। उस दौरान काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, जहाँ पे ये कहा गया कि आपके जो एडमिशन्स हैं गवर्नमेंट बीएसएन के मेल और फीमेल के जो एडमिशन्स हैं वो सितंबर के अंदर ओपन हुआ करेंगे और उसके 2-3 महीने एडमिशन का प्रोसेस चलेगा और उसके बाद जनवरी के अंदर उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। पाकिस्तान नर्सिंग एडमिशन सिस्टम जब ये स्टार्ट किया गया तो उसके अंदर आपने ऑनलाइन सिस्टम था जिसके अंदर आप जो है अगर आप आरएन कर रहे हो या बीएसएन कर रहे हो तो आप वहाँ पे जाके उस प्लेटफॉर्म पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते थे। लेकिन ऑनलाइन सिस्टम के दौरान एडमिशन्स ओपन हुए थे और वो एडमिशन तकरीबन क्लोज भी हो गए थे। उसके बाद एक नोटिफिकेशन देखने में कि आइंदा जो नर्सिंग के एडमिशन्स होंगे वो यूएचएस खुद लेगा और वो सितंबर के अंदर एडमिशन्स लेगा और जनवरी के अंदर वो क्लासेस का आगाज़ कर देगा। अब ये नोटिफिकेशन आया ही था और ये नोटिफिकेशन ऑथेंटिक था। उसके 1 या 2 मंथ के बाद पाकिस्तान नर्सिंग एडमिशन सिस्टम की तरफ से दोबारा से एडमिशन्स जो हैं वो निकाल दिए। तो अब ये सारा क्राइटेरिया अगर आप देखें तो कोई भी एग्जैक्ट डेट डिफाइंड नहीं है फॉर एडमिशन्स ऑफ 2024। ठीक है, 2024 के बीएसएन जेनेरिक एडमिशन्स की जो कंफर्म्ड डेट अगर आप कहो ना तो कोई भी नहीं है। डिपेंड्स ऑन कंडीशंस, डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट के वो किस टाइम ये एडमिशन अनाउंस करती है। क्योंकि जो अगर आप लास्ट एक्सपीरियंसेस को देखो तो लास्ट टाइम जो एडमिशन्स ओपन हुए हैं वो अब्रप्ट ही हुए हैं। मीन्स के उनकी कोई स्पेसिफिक डेट जो है वो ऐसी है ही नहीं कि स्पेसिफिक डेट के ऊपर एडमिशन ओपन हुए ही नहीं है। मीन्स के अंदर जुलाई के अंदर एडमिशन हो रहे हैं, अप्रैल के अंदर एडमिशन हो रहे हैं, सितंबर के अंदर एक दफ़ा हुए थे, उनके अभी मेरिट अभी उनके पेपर्स तक नहीं हुए। तो ये सारा क्राइटेरिया जो है वो चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपके एडमिशन्स देखें अभी एडमिशन्स की 5th लिस्ट अभी कुछ दिन पहले डिस्प्ले हुई है जिसके जो एडमिशन्स ओपन हुए थे। तो वैसे अगर हम ओवरऑल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देखें तो एडमिशन्स अप ओपन होने चाहिए थे नवंबर के अंदर, अक्टूबर के अंदर, इन मंथ्स के अंदर एडमिशन ओपन होने चाहिए थे, फिर आपकी जनवरी से क्लासेस का आगाज हो जाता। अब क्योंकि अभी ही रिसेंट एडमिशन्स ओपन हुए और उनका अब जाके एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है तो मुझे ये नहीं लगता कि आपकी दोबारा से नवंबर के अंदर एडमिशन्स आएंगे और ये कह भी नहीं सकते कि नहीं आएंगे। डिपेंड्स ऑन के किस तरह से पॉलिसीज़ को लेके जाया जाता है और किस तरह से आपके एडमिशन होते हैं। तो ये आपके देखें अब आपके अप्रैल के अंदर भी एडमिशन आए हुए हैं गवर्नमेंट बीएसएन के मेल फीमेल के लिए, आपके जुलाई के अंदर भी आए हुए हैं और आपके सितंबर के अंदर भी आए हुए हैं। तो ये डिफरेंट 3 डेट्स हैं। अब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नेक्स्ट 2024 के जो हैं वो एडमिशन जुलाई के अंदर निकालते हैं, वो अप्रैल के अंदर निकालते हैं या वो सितंबर के अंदर निकालते हैं। तो डिपेंड्स ऑन द सेशन, क्योंकि यूएचएस की तरफ मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस जो हैं वो यूएचएस के साथ एफिलिएटेड और यूएचएस ये कहते हैं कि मैं जो है आपके जो पेपर्स हैं वो तकरीबन मार्च के अंदर लिया करूँगा, उससे पहले या बाद में मैं नहीं ले सकता। तो उसको अकॉर्डिंग मैनेज करने के लिए सारा क्राइटेरिया, सारी जो चीज़ें हैं इसको मैनेज किया जा रहा है। इंशाल्लाह
एडमिशंस ओपन होने के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड अगर आप चांसेस देखें तो 2024 के स्टार्ट में हो सकता है एडमिशन ओपन हो जाए और पॉलिसीज़ को डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए और आपके पेपर्स भी हो जाएं। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया। गवर्नमेंट बीएसएन के एडमिशंस के रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। गवर्नमेंट बीएसएन एडमिशंस के लिए आपके पास 44 कॉलेज हैं, जिसमें 43 कॉलेजेस जो हैं वो फीमेल्स के लिए हैं और एक कॉलेज है वो मेल के लिए है, जिसमें 16 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, उसके अलावा 28 DHQs हॉस्पिटल्स हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं, अभी ये आज की वीडियो ये थी कि गवर्नमेंट के एडमिशन कब ओपन होने हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस की आएंगी, डिफरेंट कॉलेजेस की आएंगी, जहाँ पे आप एडमिशन लेके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक वाला बटन दबाएं, कमेंट्स में सवाल पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।